नमस्कार, मैं हूं प्रिया मिस्त्री और स्वागत है आप सभी का इस कृषि बुलेटिन में पावर्ड बाय स्टिल इंडिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। वीआईपी गेस्ट बनकर पहुंची गाय और किया रेस्टोरेंट का उद्घाटन। आधुनिक तकनीक के जरिए किसान उगा सकते हैं समय से पहले फसल, होगा बम्पर मुनाफा। राजस्थान सरकार की योजना से लाखों परिवारों को मिलेगी 3000 करोड़ की ब्याज मुक्त ऋण सुविधा। कॉकरोच फार्मिंग बन सकता है अच्छी कमाई का जरिया। विदेशों में कई हुए मालामाल, भारत में भी है जबरदस्त स्कोप। शिमला मिर्च के भाव हुए 1 रुपए किलो, किसान इतने परेशान की सड़क पर फेंक रहे फसल। गर्मी का साइड इफेक्ट, चीनी हुई महंगी, कई आइटम पर भी पड़ी महंगाई की मार। ड्रोन के लिए एसओपी जारी, किसान और छात्रों के विकास के लिए कही बड़ी बात। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप होगा बहुत खास, राज्य सरकार की है तैयारी। देश की राजधानी दिल्ली में बारिश से मौसम हुआ ठंडा। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक देसी गाय वीआईपी गेस्ट बनकर रेस्टोरेंट पहुंची। रेस्टोरेंट मालिक ने वैदिक मंत्रोच्चार और शंखनाद के बीच गाय से अपने नए प्रतिष्ठान का उद्घाटन कराया। मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर उनके इस कदम का स्वागत किया। बता दें कि इस रेस्टोरेंट में नाश्ते से लेकर डिनर तक सब कुछ ऑर्गेनिक यानी जैविक कृषि उत्पादों से बना भोजन मिलेगा। रेस्टोरेंट के संचालक और मैनेजर शैलेंद्र सिंह डिप्टी एसपी रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये लखनऊ का पहला ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट है। यहाँ हर तरह का खाना उपलब्ध होगा, सभी को सेहत से भरपूर और उचित दाम पर खाना मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी कृषि और अर्थव्यवस्था गायों पर निर्भर है, इसीलिए हमने अपने रेस्टोरेंट का उद्घाटन गौ माता से कराया। लोगों को अब लगता है कि स्वस्थ शरीर उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। दुर्भाग्य से आपको जिस उपज का भोजन मिलता है उस पर रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। मुझे लगता है कि ये भारत का पहला ऐसा रेस्टोरेंट होगा जिसका अपना प्रोडक्शन, कंट्रोल और प्रोसेसिंग होगा। खाना खाने के बाद खुद लोग फर्क महसूस कर सकेंगे। इस साल मौसम की मार के कारण किसानों को गेहूं की फसल से कुछ खास फायदा नहीं मिला है, इसीलिए अब वे ज्यादा मुनाफा देने वाली फसलों के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे में कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को हर संभव सहायता पहुंचाने में जुटा है। अब उसने एक ऐसी तकनीक तैयार की है जिसके जरिए किसान समय से पहले ही फसल तैयार करने में कामयाब होंगे, साथ ही उनकी बिक्री कर ज्यादा कमाई कर सकेंगे। दरअसल बिहार के बेगूसराय में स्थित खोदावंदपुर कृषि विज्ञान केंद्र प्रोडक्ट तकनीक से बीजों का उत्पादन कर रहा है। इसके साथ ही वे किसानों को भी इस तकनीक को लेकर प्रशिक्षित करने की योजना बना रहा है। क्योंकि ज्यादातर किसान इस वक्त सब्जियों की खेती करने की तैयारी में जुट गए हैं, ऐसे में ये प्रोडक्ट तकनीक किसानों की आमदनी बढ़ाने में कारगर साबित होगा। कहा जा रहा है कि इस तकनीक के जरिए फसलों के बीज समय से 1 महीने पहले ही तैयार हो जाएंगे। प्रोडक्ट तकनीक से जिन सब्जियों के बीज तैयार होंगे उनमें टमाटर, बैंगन, लहसुन, मिर्च, ब्रोकोली, पत्ता गोभी, फूल गोभी आदि शामिल है। राजस्थान सरकार प्रदेश की जनता की भलाई के लिए आए दिन अपनी योजनाओं में कुछ ना कुछ परिवर्तन करती रहती है, ताकि आम लोगों को योजनाओं का सही तरीके से लाभ प्राप्त हो सके और साथ ही उन्हें अपनी स्थिति में सुधार करने का मौका मिल सके। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने अपनी राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका योजना में कुछ बदलाव कर उसे बेहतर बनाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका योजना के तहत 1.50 लाख परिवारों को कृषि कार्यों के लिए 3000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इस योजना में शामिल आवेदक को 25,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा मिलेगा। वहीं सहकारिता मंत्री ने इस पर कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण क्षेत्र के वंचित लोगों के लिए जो वादे किए हैं, विभाग के द्वारा उन्हें गति दी जा रही है। क्या आपको पता है कि कॉकरोच फार्मिंग से विदेशों में कई लोग मालामाल हो चुके हैं? दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में लगभग 6 करोड़ टन कचरा पैदा होता है, जिससे लोगों के शरीर में अनेकों खतरनाक बीमारियां फैल जाती है। इन कचरों को खत्म करने के लिए चीन में कॉकरोच का इस्तेमाल होता है। कॉकरोच पालने के लिए लोगों को ज्यादा मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है। अगर चीन की बात करें तो वहां इसका पालन छोटे से बड़े स्तर तक होता है। इसके लिए वहां कई फैक्ट्रियां भी लगाई गई हैं। कॉकरोच पालन के लिए लकड़ी के बाड़ की आवश्यकता होती है, उनमें सीलन कर दी जाती है। दरअसल उसमें कॉकरोच जल्दी तैयार हो जाते हैं। वहीं कॉकरोच फार्मिंग के लिए लोगों को ज्यादा पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है।
छोटे छोटे कारखानों में भी चीन में एक साल में 100 टन से अधिक कॉकरोच का उत्पादन किया जाता है। वह एक साल भर में उनसे लगभग 1.50 करोड़ रुपए की कमाई करते हैं। चीन में कई कारोबारी इस धंधे में अपना पैसा लगाकर बेहतर आमदनी कमा रहे हैं। बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि ने किसानों को जमकर नुकसान पहुंचाया है। किसानों की लाखों रुपए की फसल बर्बाद हो गई, मगर किसानों की समस्या यहीं कम नहीं हो रही है। किसानों को फल सब्जी की बुवाई में भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अधिक पैदावार होने पर भी मंडियों में इतने भाव किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं। इस वजह से भी परेशानी अधिक हो रही है। भाड़ा भी ना निकलने के कारण नाराज किसान सब्जियों को सड़कों पर फेंक रहे हैं। पंजाब में शिमला मिर्च की हालत खराब हो गई है। किसान मंडी लेकर शिमला मिर्च पहुंच रहे हैं, मगर व्यापारी किसान से 1 रुपए प्रति किलो ही शिमला मिर्च खरीद रहे हैं। मनसा जिले में बहुत अधिक शिमला मिर्च की पैदावार हुई है। यहाँ के किसान भी शिमला मिर्च को मंडी में अच्छे दामों पर नहीं बेच पा रहे हैं। देश में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया जा रहा है। वहीं आने वाले दिनों में ये और अधिक बढ़ेगा। गर्मी ने जहां आमजन को बेहाल करना शुरू कर दिया है, वहीं बड़ी गर्मी के कारण आम आदमी की जेब ढीली होनी भी शुरू हो गई है। लेकिन गर्मी का अब एक और साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। गर्मी के कारण कई फूड आइटम समेत अन्य चीजें भी महंगी होना शुरू हो चुकी है। बढ़ते तापमान का असर चीनी पर देखने को मिल रहा है। चीनी की कीमत में इजाफा दर्ज किया गया। एक्सपर्ट का कहना है कि गर्मी में चीनी की खपत बहुत तेजी से बढ़ी है। जानकारी के मुताबिक पिछले 1 महीने में चीनी की कीमत में 150 से 200 रुपए का उछाल देखने को मिला है। थोक में चीनी महंगी होने से रिटेल विक्रेताओं से भी इसे महंगा करना शुरू कर दिया है। पहले 1 किलो चीनी 40 रुपए में मिल जाती थी, अब वे 42 रुपए प्रति किलो हो गई है। किसानों को उन्नत और समृद्ध तकनीक से खेती करनी चाहिए। इसका लाभ सीधे तौर पर किसानों को मिलेगा। केंद्र सरकार देश में ड्रोन से खेती को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। केंद्र सरकार की कोशिश है कि किसान अपनी खेती में ड्रोन का उपयोग करें। इससे उनकी समय की बचत होगी और इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार ने किसानों के हित को देखते हुए एसओपी क्रॉप स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी की है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने ड्रोन तकनीक को कृषि क्षेत्र में स्वीकार कर लिया है। ये तकनीक कृषि क्षेत्र में नए आयाम गढ़ेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में ड्रोन बहुत अधिक उपयोगी है। देश के कुछ हिस्सों में जब टिड्डियों का प्रकोप हुआ तो ड्रोन बड़ा मददगार साबित हुआ था। ड्रोन की सारी तकनीक केंद्र सरकार के उपलब्ध है। किसानों को इसी तकनीक को प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बिहार सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। राज्य के किसानों को सब्सिडी पर बिजली उपकरण मिले, बीजों पर भी अच्छी सब्सिडी मिल जाए, इसके लिए लगातार प्रयास जारी है। बिहार सरकार किसानों के लिए चौथा कृषि रोड मैप तैयार करने में जुटी है। इस रोड मैप कृषि तकनीक, कृषि बीज, कृषि उर्वरक, कृषि के लिए अलग अलग यूनिट स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं राज्य सरकार का जोर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने पर भी है। जानने की कोशिश करते हैं कि कृषि रोड मैप को लेकर राज्य सरकार की ओर से क्या तैयारी चल रही है। जैविक खेती को लेकर क्या प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। राज्य सरकार चौथे कृषि रोड मैप के तहत ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की प्लानिंग कर रही है। राज्य सरकार के निर्देश पर इसको लेकर कृषि विभाग ने योजना तैयार कर ली है। इसके लिए राज्य भर में वर्मी कंपोस्ट इकाई बनाई जाएंगी। उन इकाइयों राज्य सरकार के स्तर से सब्सिडी भी दी जाएगी। कुछ दिनों से दिल्ली वासियों को गर्मी के प्रचंड कहर से राहत की सांस मिली है। बता दें कि बीते कल की शाम से ही दिल्ली में हल्की बारिश का दौर जारी है। आज सुबह के समय भी दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में आज फिर से बारिश होने की संभावना है। साथ ही आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। आईएमडी का कहना है कि दिल्ली में बारिश की गतिविधियां अगले 2 दिनों तक जारी रह सकती है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ऐसे ही कृषि से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए बने रहिए कृषि जागरण हिंदी के साथ। धन्यवाद।